दोस्तों, जेल के अंदर महिलाओं के साथ घिनौना अत्याचार हो रहा था। उनका शारीरिक शोषण हो रहा था। तभी एक आईएएस महिला अधिकारी ने सच्चाई जानने के लिए भेष बदलकर यानी कि विधवा महिला बनकर जेल के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होते ही वहां का जेल दरोगा सत्ता के घमंड में गलत नियत से विधवा महिला के उन जगहों को छूता है तो विधवा महिला पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है। उसने ऐसा कुछ किया जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। पूरे जेल के अधिकारी कांप उठे। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और आपके प्यारे से कमेंट से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बिना देर किए यह कहानी है महाराष्ट्र की एक पुरानी अंधेरी बदनाम जेल की। सुबह का वक्त था। जेल का गेट भारी आवाज के साथ खुलता है और एक पुरानी धोती पहने बुजुर्ग दरमान पूछता है, कौन हो, तुम्हारा क्या काम है? जेल में उसके सामने एक महिला खड़ी है। मुरझाया चेहरा, आंखों में ठहरी हुई उदासी, मांग में सूनी सिंदूर की रेखा और कांपते हाथों में एक पुराना बैग। वह औरत धीरे से कहती है, मेरा नाम सरला है। मेरे पति की मौत इसी जेल में हुई थी। मैं यही काम करना चाहती हूँ। रोटी पकाऊंगी, साफ सफाई कर दूंगी। बस रहने दो साहब, मेरी आंखों को सुकून चाहिए। वह दरमान इसकी सूचना जेल के भीतर अधिकारियों को देता है। जेल के अधिकारी आपस में बातें करते हैं कि सरला जैसी कई विधवाएं इस जेल में आती हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। रख लो, हमारा खाना भी बन जाएगा और साफ सफाई भी हो जाएगी। अगले ही दिन सरला को जेल के भीतर जगह मिल जाती है। लेकिन सरला कोई साधारण महिला नहीं है। जैसे ही वह अकेली होती है, वह अपनी चप्पल में छुपाए एक छोटी सी मशीन निकालती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। एक हल्की सी आवाज कान में गूंजती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन। फिर सरला दीवार की तरफ धीरे से घूमती है और मुस्कुराती है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी 2 हफ्ते पहले आईपीएस संध्या राठौर को एक मिशन सौंपा जाता है, जिसे कि इस जेल में कुछ बहुत गड़बड़ है। महिला कैदियों के साथ अत्याचार की रिपोर्ट मिली है। वहां के अधिकारी साधारण तरीके से किसी बाहरी को अंदर नहीं जाने देंगे। आपको पहचान छिपाकर काम करना होगा, और वो भी विधवा महिला बनकर। अब संध्या उर्फ सरला धीरे धीरे जेल के भीतर का माहौल समझने लगती है। एक दिन रात के अंधेरे में एक महिला कैदी की चीख गूंजती है, मत ले जा मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। हम यह रोज रोज नहीं सह सकते। लेकिन चीखने चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देता। सरला उर्फ आईएएस संध्या चुपचाप सब देखती है। उसके चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में तूफान चल रहा था। तभी वह कान में लगे छोटे से माइक्रोफोन में धीरे से बुदबुदाती है, कोड 17 एक्टिव, मिशन चालू हो चुका है। क्योंकि जेल की भीतरी दीवारों के भीतर एक और दुनिया थी, सड़ी गली, डरावनी और पूरी तरह असंवेदनशील, जहां पर महिलाओं के साथ घिनौना अत्याचार किए जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सारन बजते ही सरला यानी कि संध्या राठौर अपने चेहरे पर थकावट का नकली पर्दा ओढ़े रसोई की ओर बढ़ती है। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन नजरें तेज थी। उसे हर बात, हर कोने, हर हरकत पर नजर रखनी थी, बिना किसी को शक किए हुए। वो महिला कैदियों के बीच चुपचाप बैठ जाती है। कई ने उसे पहली बार देखा था, इसलिए उसको घूरती निगाहों से देख रही थी। कुछ ने अनदेखा किया, कुछ उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तू नई आई है? सरला ने मुड़कर देखा। एक बुढ़िया झुर्रियों से भरा चेहरा और पथराई हुई आंखों से सवाल कर रही थी। हाँ, काम चाहिए था, रहने की जगह चाहिए थी, सरला ने धीरे स्वर में कहा। बुढ़िया धीरे से पास आई और फुसफुसाई, तुमको काम के लिए यही जगह मिली थी? यहाँ रोटियां नहीं सिकती बेटी, यहाँ औरतें की रूहें जलती हैं।
रात होते ही असली जेल शुरू होती है। उसकी बातों को सुनकर सरला आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। अभी बुढ़िया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी ओर से एक युवती ने चुपचाप कहा, अगर तुम सचमुच में देखना चाहती है तो आज रात 9 बजे पुरानी कोठी नंबर 5 की खिड़की से झांक लेना। सारी सच्चाई अपनी आंखों से खुद ब खुद देख लेना। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, पकड़े जाने पर हमारा नाम न लेना। सरला ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल तेज से धड़कने लगा। मन में अनेकों सवाल उठने लगे, लेकिन उसने मन में दृढ़ संकल्प लिया, हमें मिशन को सफल बनाना है, जेल की असली सच्चाई जानना है, तो हमें थोड़ा तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अब रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात 9 बजे ही थे, जेल की बत्तियां धुंधली होने लगी। सरला चुपचाप कोठी नंबर 5 के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। वहां पर हो रही बातों को सुनने का प्रयास करने लगी। तभी भीतर से आवाजें आ रही थी, कैदी नंबर 318 वाली महिला को बाहर निकालो, कैदी नंबर 312 वाली को दरोगा के पास लो जाओ। इसी प्रकार से कई महिलाओं को बाहर निकालकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था। अभी सरला की नजरें एक दृश्य पर अटक गई। चौकी इंचार्ज ब्रजेश सिंह दरोगा की वर्दी पहने एक महिला कैदी का हाथ पकड़े उसे अंदर खींचकर ले जा रहा था। चेहरे पर शिकार जैसी भूख और आंखों में दरिंदगी थी। महिला चिल्ला रही थी कि मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके चीखने की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। चौकी इंचार्ज ब्रजेश सिंह एक शिकारी भेड़िया की तरह उसको घसीटते हुए ले जाने लगा। महिला की साड़ी लगभग खुल ही गई थी। सरला ने तुरंत अपने कंधे पर छिपे कैमरे को ऑन कर दिया। वह हो रही सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगी। अभी फिर से वो आवाज आई जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह से हिला कर रख दी कि तेरे जैसे हर हफ्ते आते हैं, लेकिन तेरा डरना मुझे अच्छा लगता है, इससे और मजा आता है। कुछ देर बाद महिला की जोरदार चीख कमरे में गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले आते हैं। महिला को बेहोशी की हालत में उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। उसको घसीटते हुए ले जाकर उसकी कोठी नंबर 5 में बंद कर देते हैं। दरोगा की यह बेशर्मी देखकर सरला के भीतर ज्वालामुखी जैसी आग बन गई थी। उसकी आंखों से अंगारे दहकने लगे थे, लेकिन उसने अपने आप को शांत बनाए रखा, क्योंकि उसका पहला मिशन था सबूत को जुटाना। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ कैमरे में कैद किया। अगले दिन सरला ने बहाने से अपने झाड़ू के डंडे से एक छोटा सा चिप निकाला और उसने रात की रिकॉर्डिंग सेव कर ली। अब सरला के लिए यह केवल एक मिशन नहीं रहा, यह एक निजी लड़ाई बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो देखा था कि किस तरह से महिलाओं के साथ घिनौना अत्याचार हो रहा था। यह देखकर उसकी आत्मा हिल चुकी थी। उसको उसी की आत्मा धिक्कार रही थी कि नहीं सरला, तुम एक IPS संध्या सिंह राठौर है, तुम्हें इन महिलाओं को इस नर्क से निकालना है। उसे अब यकीन हो चला था कि जेल में सिर्फ एक दरोगा ही नहीं, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। कैदी औरतें जो समाज की नजर में अपराधी थी, लेकिन यहाँ इंसान ही नहीं रह गई हैं, उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। उसी दिन सरला नीलम के पास बैठती है। उसने धीरे से पूछा, तू डरती क्यों है? नीलम का जवाब सीधा और सच्चा था, डर नहीं लगता, अब तो सिर्फ बदला चाहिए। सरला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बदला नहीं, इंसाफ होगा। कानून को अब इस दीवारों के पार आना ही होगा। रात को सरला जब कोठी नंबर 7 के कोने में झुकी तो दीवार पर खुरचे हुए शब्द दिखे, इंसाफ इंसाफ। वो वहीं बैठ गई, उस दीवार को छूकर धीरे से बुदबुदाई, अब की बार इंसाफ चुप नहीं रहेगा, अब की बार दीवारें भी बोलेंगी। जेल की रातें अब सरला के लिए सिर्फ निगरानी ही नहीं, वो अब इस काले सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी, मगर एक छुपी हुई आंख बनकर। 3 रातों की निगरानी, रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे कैदियों का भरोसा जीतने के बाद सरला को एहसास हो गया
कि दरोगा ब्रजेश सिंह अकेला नहीं है, पूरी जेल में उसका सिक्का चलता है। हर सिपाही, हर कर्मचारी या तो डरता है या बिक चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो कमजोर विधवा समझ बैठे हैं, वो असल में एक बम है जो कि अब फटने ही वाला है। उस रात सरला कपड़े धो रही थी। उसका दुपट्टा आधा गीला आधा कंधे से लटकता हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने कहा, कपड़े के साथ खुद को भी धो डालो, बहुत गंदगी चिपकी है। सरला ने बिना मुड़े धीरे से कहा, गंदगी बाहर होती है साहब, अंदर नहीं। पीछे खड़ा था दरोगा ब्रजेश सिंह। उसकी आंखों में सरला के बदन को गंदी नजरों से नाप रही थी और पूछा, तेरा नाम क्या है? सरला उसने सहजता से जवाब दिया। अब दरोगा ब्रजेश सिंह ने सरला को छूने की कोशिश करते हुए कहा, तेरी आंखें तो कुछ और ही कहती हैं, सीधी तू नहीं है। सरला ने जोर से हाथ झटका और ब्रजेश सिंह की पकड़ से दूर होते हुए कहा, मैं सीधी नहीं, समझदार हूं। औरत का मतलब डर नहीं होता साहब, झांसी भी हो सकती है। ब्रजेश हंसा, अरे तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, मेरी नजर से कोई नहीं बच पाया। उसी रात के 11 बजे ही जेल की बत्तियां बंद होने लगी। नींद का दिखावा करते हुए सरला अपने कोने में बैठी थी। तभी 2 सिपाही आए और कहा, तुम ही कैदी नंबर 318 हो, चलो दरोगा साहब बुला रहे हैं। सरला को पता था यही वह रात है जब शिकार समझकर शिकारी खुद जाल में फंसेगा। वह बिना विरोध किए उसके साथ चल पड़ी। दरोगा के कमरे में हल्का बल्ब जल रहा था और कमरे में सिर्फ एक मेज और कुर्सी थी। दीवार पर वर्दी टंगी थी। ब्रजेश सिंह कुर्सी पर बैठा शराब के घूंट ले रहा था और बोलता है, बैठ जा, मत घबरा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि तू खुद कर चलकर यहाँ आई है। सरला चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों के कैमरे के कोने नाप रही थी और छुपा हुआ कैमरा चालू था। दोनों सिपाही जा चुके थे। दरोगा ब्रजेश सिंह उठा, सरला के पास आया और धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, डर मत, तू मेरी पसंद बन चुकी है। अब तू आसानी से मान जाएगी तो मौज करेगी, नहीं तो हमें आता है किस तरीके से करना है। सरला ने धीरे से उसका हाथ उठाया, एक झटके से उसके कॉलर पकड़ लिया और बोलती है, बस अब तू बहुत बोल चुका, अब मैं बोलती हूँ। ब्रजेश सिंह चौंक गया। उसको समझ नहीं आया कि इतनी हिम्मत इसको कहां से आ गई। वह थूक निगलते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रही है? सरला ने जेब से छोटी सी आईडी निकाली जो उसने अब तक छुपा कर रखी थी। आईपीएस संध्या राठौर, क्राइम ब्रांच, विशेष जांच दल। आईडी देखते ही दरोगा ब्रजेश सिंह झटके से एक कदम पीछे हट गया। तब सरला बोलती है, तूने जिस जेल को अपना अड्डा समझा है, अब वही जेल तेरी सलाखें भी नहीं। ब्रजेश सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मजाक है? ये मजाक नहीं, सबूत है। सरला ने उसके मेज पर रखे लैपटॉप का कैमरा फिर ऑन की। सारी रिकॉर्डिंग चलने लगी। कैदियों की चीखें, दरोगा की दरिंदगी, हर चीज अब एक हथियार बन चुकी थी। ब्रजेश सिंह ने कुर्सी खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी 2 महिला सिपाही जो सरला की टीम की सदस्य थी, आम कैदियों के भेष में पहले से मौजूद थी, उसने ब्रजेश सिंह को पकड़ लिया। अगली सुबह जेल में भूचाल मच गया। सुबह जेल के गेट पर मीडिया खड़ी थी। महिला आयोग, वरिष्ठ अधिकारी और जांच एजेंसियां की गाड़ियां अंदर दाखिल हो रही थी। सरला अब अपने असली रूप में वर्दी पहने गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी थी। उसने मीडिया से कहा, यह कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई है। जहां कानून को मिटा देने की कोशिश हुई है, वहीं से आज नया कानून जन्म ले रहा है। दरोगा ब्रजेश सिंह को हथकड़ियों में बांधकर ले जाया गया। औरतों ने पहली बार उस जेल की दीवारों के बीच सिर उठाकर सुकून भरी सांस ली। दरोगा ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेल के भीतर हलचल तो मची, लेकिन जेल के बाहर कहीं और भी गहराई से कुछ लोग कांप चुके थे। सरला अब पूरी टीम के साथ जेल की निरीक्षण प्रक्रिया में जुट गई। हर कोने, हर रिकॉर्डिंग, हर फाइल खंगाली जा रही थी और वहीं से मिला एक पुराना रजिस्टर, जिस
की स्याही धुंधली हो चुकी थी, पर नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। माया देवी ट्रस्ट, विशाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एमएलए शिवराज ठाकुर। आईपीएस संध्या राठौर के चेहरे पर पहली बार गंभीरता से सन्नाटा छा गया। ये जेल सिर्फ सजा की जगह नहीं थी, एक तंत्र था जिसमें महिला कैदियों को जबरदस्ती गलत कामों में झोंका जाता था, उनका यौन शोषण किया जा रहा था। अब आईपीएस संध्या राठौर को गंदी राजनीति की झलक दिखाई देने लगी। आईपीएस संध्या राठौर ने सीधा संपर्क किया वरिष्ठ अफसर से और कहा, सर, मुझे लगता है ब्रजेश सिंह अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम ऊपर तक है। इसमें कई बड़े अधिकारी के साथ साथ मंत्री भी हो सकते हैं। मैं सभी के नाम आपके पास भेज रही हूँ सबूते के साथ, लेकिन मैं इस मामले को रुकने नहीं दूंगी, चाहे किसी की भी कुर्सी क्यों न हिले। वरिष्ठ अधिकारी चुप रहा और बोला, ठीक है संध्या, लेकिन संभल कर चलो। जो लोग अंधेरे में खेलते हैं वो रोशनी से डरते नहीं, उसे मिटा देते हैं। अगली सुबह जब मीडिया चैनल पर एक खबर आई, आईपीएस अधिकारी संध्या राठौर ने महिला कैदियों के साथ अत्याचार की पोल खोली। जेल से बड़ा सेक्स रैकेट का उजागर हो चुका था, तो राजधानी की राजनीति गलियों में खलबली मच गई। एमएलए शिवराज ठाकुर, जो अब तक शांत बैठे थे, उसने एक बंद कमरे में अपनी मीटिंग बुलाई और अपने वफादारों को बुलाकर कहा, इस मैडम का बहुत हो गया, अब या तो इसे चुप कराओ या खत्म कर दो। अभी उसी रात के 2 बजे थे। आईपीएस अधिकारी संध्या राठौर अपनी सरकारी क्वार्टर में फाइलें देख रही थी। अचानक बिजली चली गई, मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया। पसीना माथे से टपकने लगा, लेकिन वह डरी नहीं, सिर्फ सतर्कता थी। उसने देखा कि एक खिड़की से हल्की सी परछाई गुजरी। आईपीएस संध्या राठौर ने तुरंत टेबल के रखा अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी दरवाजे पर ठक ठक किसी के बाहर दस्तक दी। मैडम, हम थाने से हैं, ऊपर से आदेश है, आपको तुरंत चलना होगा। आईपीएस संध्या ने दरवाजा खोला नहीं, बल्कि खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर 2 अजनबी सिपाही वर्दी में खड़े हैं, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म पर कोई बैज नहीं था। वो समझ गई अब लड़ाई अकेली नहीं रही, ये जंग अब जान पर भी बन आई है। उसने तुरंत अपने सीक्रेट सैटेलाइट फोन से अपनी टीम की सदस्य आरती को कॉल किया। प्लान नंबर बी एक्टिवेट करो, हर नाम, हर रिकॉर्ड प्रेस और सीबीआई तक पहुंचाओ। अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। देश भर की मीडिया को एक साथ भेजे गए वीडियो और फाइल और रजिस्टर स्कैन, अब सब जगह सोशल मीडिया के माध्यम से सभी चीजें आग की तरह फैलने लगी, जो कि जेल में महिला कैदियों से अत्याचार, एमएलए पर आरोप, सारे रैकेट का मास्टरमाइंड शिवराज ठाकुर के सारे सबूत आईपीएस अधिकारी के पास है। अब एमएलए शिवराज ठाकुर ने आईपीएस अधिकारी संध्या राठौर के खिलाफ राजनीति से हमले की तैयारी शुरू कर दी। उसी शाम संध्या को एक सरकारी पत्र प्राप्त हुआ, निलंबित मानी जाएंगी। संध्या ने वो पत्र पढ़ा और मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब मैं अफसर नहीं, अब मैं उस महिला की आवाज बनूंगी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो आवाज जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वर्दी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास की चिंगारी और भी तेज थी। संध्या ने प्रेस के सामने खड़े होकर कहा, मुझसे मेरी कुर्सी छीन गई है, पर सच बोलने का हक नहीं, मैं लड़ूंगी अब कोर्ट में, जनता के बीच, और हर उस लड़की के लिए जो सलाखों के पीछे चीखती हैं और उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। निलंबन के बाद संध्या राठौर का सरकारी क्वार्टर खाली हो चुका था। वर्दी, बैच और सरकारी पहचान सब कुछ छिन गया था, लेकिन उनके भीतर आग और भी तेज हो चुकी थी। वो अब एक आम नागरिक थी, लेकिन उनकी लड़ाई अब जारी थी, और शायद पहले से कहीं ज्यादा। संध्या ने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। दीवारों पर केस फाइल, फोटो और नोट्स लगे थे, जैसे एक जासूस का अड्डा। उसने अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क किया, कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ ईमानदार वकील। हमारे पास अब सरकारी ताकत नहीं है, उसने कहा, लेकिन हमारे पास सच है।
और उसे सामने लाना ही हमारा मिशन है। संध्या ने जेल में हुए अत्याचार की रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मीडिया को सौंपे। न्यूज चैनलों पर खबरें चलने लगी। महिला कैदियों के साथ अत्याचार का खुलासा। राजनीति संरक्षण में चल रहा था महिला शोषण का खेल। जनता में आक्रोश फैलने लगा। सोशल मीडिया पर सारे न्यूज ट्रेंड करने लगे। अब संध्या ने एक जन याचिका दायर की, जिसमें जेल में हुए अत्याचार और राजनीति संरक्षण के जांच की मांग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की तारीख तय की। ये सिर्फ एक केस नहीं है, संध्या ने कहा, ये उन सभी महिलाओं की आवाज है जिन्हें सालों से दबाया गया है। एक रात संध्या ने अपने ऑफिस में अकेली काम कर रही थी, तभी एक पत्थर खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आया। उस पर एक नोट बंधा था, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। संध्या ने नोट किया, मुस्कुराई और कहा, अब डरने का वक्त नहीं है, अब लड़ने का वक्त है, वो भी अदालत में। संध्या ने सबूत पेश किए, रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और गवाहों के बयान। विपक्ष के वकील ने सवाल उठाया, आप तो निलंबन अधिकारी है, आपकी बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? संध्या ने जवाब दिया, मेरी वर्दी छीनी है, मेरी सच्चाई नहीं। संध्या को जनता का समर्थन मिला। कोर्ट के बाहर लोग इकट्ठा हो गए, हाथों में पोस्टर लिए, बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारा कोर्ट परिसर नारों से गूंज उठा, हम संध्या के साथ हैं, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट के बाहर निकलते ही संध्या ने जनता को संबोधित किया, ये लड़ाई मेरी नहीं, सबका है। जब तक अन्याय है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। संध्या की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। क्या कोर्ट न्याय करेगा? क्या सिस्टम में बदलाव आएगा? इस प्रकार संध्या राठौर की साहसिक लड़ाई ने न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उसकी दृढ़ता और सत्य के प्रति समर्पण ने समाज में बदलाव की नींव रखी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलिएगा।